प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मधुबनी पहुंचे थे, बड़ी रैली की। इस रैली के लिए महीने भर से तैयारियां भी चल रही थी। बीजेपी नेता पसीना बहा रहे थे, यहां तक कि जेडीयू के भी सभी नेता इस कार्यक्रम की तैयारियों में जुटे हुए थे। और जब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई तो इस कार्यक्रम की वजह से जेडीयू के नेताओं ने सर्वदलीय बैठक से भी दूरी बना ली और कह दिया कि क्योंकि पीएम मोदी बिहार आ रहे हैं इसलिए हम नहीं आ सकते हैं और इस बैठक में शामिल नहीं हो सकते। जो भी सरकार का स्टैंड होगा हम उसके साथ हैं। बाकायदा पवन खेड़ा ने इसको लेकर तंज भी कसा था ट्वीट करके। उन्होंने लिखा था, पीएम मोदी के लिए चुनाव जरूरी है और जेडीयू के लिए प्रधानमंत्री मोदी जरूरी है। यानी बीजेपी से लेकर जेडीयू के नेता पसीना बहा रहे थे, जिससे पीएम मोदी के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े, क्योंकि भीड़ नहीं आई तो जवाब देना पड़ जाएगा। तो दूसरी तरफ जेडीयू भी इस बार भीड़ जुटाने के मैनेजमेंट में शामिल थी और इसी को लेकर आरजेडी की तरफ से तंज भी कसा गया था कि अधिकारियों पर दबाव बनाया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा भीड़ पहुंचनी चाहिए। जेडीयू के अंदर तो बीजेपी से भी ज्यादा उत्साह दिखाई दे रहा था, क्योंकि यह माना जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जब मधुबनी आ रहे हैं तो मधुबनी में वो नीतीश कुमार को सीएम उम्मीदवार घोषित कर सकते हैं, क्योंकि बिहार बीजेपी की तरफ से तो नीतीश के नाम पर कोई आपत्ति नहीं थी। बीजेपी हाईकमान की तरफ से भी नीतीश को ग्रीन सिग्नल दिया जा रहा था, लेकिन सीएम उम्मीदवार का ऐलान नहीं हो रहा था। लेकिन ऐसे में इस बार जब जेडीयू के अंदर यह दावा किया जा रहा था कि पीएम मोदी मधुबनी आएंगे तो मधुबनी में नीतीश कुमार के नाम पर मोहर लगा देंगे, लेकिन पीएम ने सीएम पद को लेकर तो पत्ते ही नहीं खोले। और इसके बाद से जेडीयू के अंदर अब बेचैनी दिखाई देने लगी है और इस बेचैनी का सबसे बड़ा कारण बीजेपी नेताओं के बयानों को माना जा रहा है। तो पीएम की रैली से पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने तो यहां तक कह दिया था कि अगर उनका बस चले तो बीजेपी नेता को ही सीएम बनवा दें। लेकिन यहां बात बस चलने की नहीं है, नीतीश को संदेश देने की है, जो पीएम मोदी की सभा से पहले बीजेपी की तरफ से नीतीश को भेज दिया गया था। ऐसे में पीएम की रैली से जेडीयू के अंदर ही अब गुस्सा दिखाई दे रहा है। तो क्या है ये पूरा मामला, आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। तो क्या बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ खेल करने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है? हालांकि इस बात की चर्चा जोरों से है कि बीजेपी बिल्कुल भी नहीं चाहती कि इस बार अगर एनडीए की सरकार बने तो सीएम नीतीश कुमार बने। बीजेपी नीतीश के साथ वही खेल करना चाहती है जो महाराष्ट्र में उसने एकनाथ शिंदे के लिए किया। लेकिन अब नीतीश कुमार भी बीजेपी की इस पूरी प्लानिंग से, या कह सकते हैं बीजेपी की मंशा से पूरी तरह वाकिफ है और इसीलिए नीतीश कुमार और पूरी जेडीयू की तरफ से लगातार बीजेपी आलाकमान पर दबाव बनाया जा रहा है। यहां तक कि जेडीयू की तरफ से तो नीतीश कुमार को सीएम प्रोजेक्ट भी किया जा रहा है। पोस्टर्स भी छप रहे हैं कि 25 से 30 एक बार फिर नीतीश। और पिछले दिनों उनके जो बेटे हैं नीतीश कुमार के, निशांत कुमार, उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि अमित शाह से उनकी बात हो गई और उन्होंने कहा है कि सीएम तो उनके पापा यानी कि नीतीश कुमार ही होंगे। और इसी को लेकर मधुबनी में जब पीएम पहुंचने वाले थे तो इससे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, क्योंकि जेडीयू के नेता यह दावा कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी मधुबनी की रैली में एनडीए के अंदर सीएम पद को लेकर जो असमंजस के हालात हैं उस पर विराम लगा देंगे। पीएम बिहार में सीएम उम्मीदवार का नाम का ऐलान कर देंगे। वैसे ये उम्मीद कोई पहली बार नहीं थी, क्योंकि एक महीने पहले जब पीएम मोदी भागलपुर पहुंचे थे उस समय भी ये ही उम्मीद जेडीयू की तरफ से की गई थी। लेकिन पीएम ना तो भागलपुर की रैली में नीतीश को सीएम पद का उम्मीदवार घोषित किए और ना ही मधुबनी की रैली में। नीतीश कुमार जरूर हर बार की तरह इस बार भी एक ही बात दोहराते रहे कि वो अब एनडीए छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। पहले गलती हुई है, लेकिन अब वो इधर उधर नहीं जाएंगे, जहां हैं वहीं रहेंगे। वो लगातार पीएम मोदी को भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें यह भी लग रहा है कि जिस तरह से बार बार उनकी पलटी मारने की जो नीति है, शायद उसकी वजह से बीजेपी सीएम फेस के लिए उनके नाम का ऐलान नहीं कर रही है। यहां तक कि जेडीयू के नेता धमकी भरे अंदाज में बीजेपी से बात भी कर रहे हैं। पटना में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब एनडीए की बैठक की तो जेडीयू अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने बीजेपी नेताओं को जमकर खरी खोटी सुना दी थी। साफ चेतावनी दी थी कि नीतीश के अलावा कोई दूसरा नेता सीएम पद के लिए मंजूर नहीं होगा। नीतीश कुमार को जल्द से जल्द सीएम उम्मीदवार घोषित कर देना चाहिए, नहीं तो इसका एनडीए को ही नुकसान भुगतना होगा। अब जेडीयू की इस बात का भी एहसास है कि बिहार बीजेपी के नेता अगर
नीतीश कुमार के नाम पर मोहर भी लगा देते हैं तो इसका कोई बड़ा फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि बीजेपी में स्टेट यूनिट के पास बहुत ज्यादा अधिकार नहीं होते हैं, सब कुछ हाईकमान के हाथ में होता है। और इसको लेकर तो आरजेडी की तरफ से लगातार दावे भी किए जाते हैं कि नीतीश कुमार सिर्फ कठपुतली सीएम है, उनका जो कंट्रोल है वो पूरा का पूरा बीजेपी हाईकमान के हाथ में, यानी दिल्ली से बिहार की सरकार चल रही है। और ऐसे में जब पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह की मर्जी नहीं है तो इनकी मर्जी के बिना बीजेपी में कोई भी बड़ा फैसला नहीं होता है। हाल ही में अमित शाह भी बिहार पहुंचे थे, सीएम नीतीश से उनकी मुलाकात भी हुई, लेकिन ना तो अमित शाह ने नीतीश कुमार के सीएम उम्मीदवारी पर मोहर लगाई और ना ही पीएम मोदी ने मधुबनी की रैली में नीतीश कुमार को सीएम उम्मीदवार घोषित किया। यानी जेडीयू और नीतीश कुमार की उम्मीदों पर एक बार फिर पानी फेर दिया गया। पीएम ने नीतीश सरकार के कुछ कामों की तारीफ जरूर की, लेकिन जो बात नीतीश पीएम मोदी के मुंह से सुनना चाहते थे वो शब्द पीएम के मुंह से नहीं निकले। अब महागठबंधन के जो नेता हैं नीतीश कुमार पर तंज कस रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि आखिर वो सीएम उम्मीदवार बनने के लिए हाथ पैर क्यों मार रहे हैं, जबकि सीएम तो तेजस्वी यादव को बनना है, बिहार में जीत महागठबंधन को मिलनी है। तो जब सरकार महागठबंधन की बनने वाली है तो एनडीए का सीएम कैसे बन सकता है? इसलिए एनडीए में सीएम उम्मीदवार किसी को भी बना दिया जाए, लेकिन एनडीए का सीएम नहीं बनेगा, ये साफ है। यानी जो कुर्सी मिलनी ही नहीं है उसे लेकर एनडीए के अंदर खटपट क्यों दिखाई दे रही है, ऐसा सवाल अब आरजेडी की तरफ से किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के अंदर जरूर बेचैनी दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी नेताओं के बयान लगातार आ रहे हैं, पहले हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का बयान आया, उन्होंने सम्राट चौधरी को सीएम बनाने की बात कही, सीधा सीधा कहा कि जो आगामी चुनाव है वो सम्राट चौधरी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और हम जीतेंगे भी। इसके बाद फिर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उन्होंने बीजेपी नेता को सीएम बनाने की इच्छा जता डाली। अश्विनी चौबे ने साफ साफ कह दिया कि जो नीतीश कुमार है उन्हें तो उप प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। यानी इन सब बयानों से साफ हो गया है कि बीजेपी इस बार सीएम पद आसानी से नीतीश कुमार को देने को तैयार नहीं है, या कहें कि देना ही नहीं चाहती है। इससे पहले जब भी बिहार में विधानसभा चुनाव हुए तब एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार को ही सीएम उम्मीदवार घोषित किया गया था। यहां तक कि 2020 के जो विधानसभा चुनाव थे उनमें भी एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार को ही सीएम उम्मीदवार बनाया गया था। और चुनाव नतीजे आने के बाद बीजेपी नेताओं का कहना था कि अगर पार्टी ने नीतीश के नाम पर मोहर नहीं लगाई होती तो सीएम बीजेपी का बनता। इसी के चलते इस बार शायद नीतीश कुमार को सीएम उम्मीदवार घोषित करने के लिए बीजेपी तैयार होती नहीं दिखाई दे रही है। अमित शाह ने पिछले साल के आखिरी में जो दावा किया था बीजेपी संसदीय बोर्ड बिहार में सीएम के नाम का ऐलान करेगा, उस पर अभी तक बीजेपी टिकी हुई है और अब बिहार बीजेपी के नेता भी इसी पर मोहर लगा रहे हैं। लेकिन कब करेगा ये सवाल बना हुआ है, यानी कौन सीएम उम्मीदवार होगा, इस नाम का ऐलान तो होगा लेकिन कब होगा ये नहीं पता चल रहा है। अब इन सवालों के बीच जेडीयू के अंदर भी सवाल उठने लगे हैं। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि अगर नीतीश कुमार ने अपने बेटे निशांत कुमार की सियासत में एंट्री नहीं कराई तो फिर ना तो सीएम पद बचेगा और ना ही जेडीयू। साफ है जो दावा अभी तक आरजेडी की तरफ से किया जा रहा था कि बीजेपी जेडीयू को समाप्त कर देगी, यानी कि खत्म कर देगी और सीएम पद को हथियाने की कोशिश करेगी, उस पर जेडीयू विधायक ने ही अब मोहर लगा दी है और साफ कह दिया है कि नीतीश को जल्दी ही फैसला लेना होगा, नहीं तो जेडीयू नहीं बचेगी। वैसे सीएम पद को लेकर एनडीए के अंदर से आवाज तो चिराग पासवान की भी सुनाई दे रही है, लेकिन चिराग का दावा मजबूत नहीं माना जा रहा है। लेकिन चिराग के सहारे बीजेपी नीतीश के साथ खेला जरूर कर सकती है। जेडीयू की तरफ से अब यहां तक दावा किया जा रहा है कि अगर जल्दी ही नीतीश के नाम पर एनडीए के अंदर से मोहर नहीं लगती है तो जेडीयू को एनडीए से अलग हो जाना चाहिए। अब नीतीश कुमार को फैसला लेना है कि वो सीएम फेस को लेकर बीजेपी पर दबाव भी बनाते रहेंगे या फिर अब कोई कड़ा फैसला लेंगे। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।